यानी हम मुल्तान गए, हमने कहा कि हुकूमत हटाओ मुल्क बचाओ, वही नारा उन्होंने पिकअप कर लिया, है ना, PMLN ने पिकअप कर लिया मिसाल के तौर पर। हमने लोगों को, हमने धरने की वजह से, देखो लोग कहते हैं कि यार म्यूजिक से तुम लोगों को ले आए, हमने धरना जब किया 2 दिन का पेशावर में, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि हमने सोचा कि 2 दिन तकरीरें तो नहीं हो सकती। यानी आप देखें कि अल्लाह ताला भी वो आइडियाज कहां से डालता है ना। तो जनाब तकरीरें 2 दिन तो नहीं चल सकती, लिहाजा हमने कहा कि इसका म्यूजिक का और नेशनल सॉन्ग्स का इंटरलूड दो। जुल्फिकार अली भुट्टो की वो देखें जिसमें भंगड़ा और होल जमालो करते हुए भुट्टो साहब स्टेज पे आते थे। वो लोगों ने कहा जी नाच गाना कव्वाली हो रही थी, ये PMLN वालों ही हमको कहते रहे कि नाच गाना कव्वाली हो रही थी। आज वो सारे वही काम कर रहे हैं जो अच्छा एक सवाल ब्रेक पे जा रहा हूँ, मगर ब्रेक से पहले बिल्कुल मैं समझ गया। आप 70s में आपको याद होगा यौम शौकत इस्लाम का जलसा, जी हाँ, जुलूस कराची में निकला था, उसके बाद और उस वक्त कराची की आबादी 35 लाख थी। मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ, उस वक्त भी कराची एयरपोर्ट से मज़ार कायद तक खचाखच रस्ते भरे थे और लोगों ने कहा लाखों लोग थे, लेकिन उसके नतीजे में मजहबी पार्टियों को उस जनरल इलेक्शन में सिर्फ 4 वोट मिले। उसके बाद एयर मार्शल असगर खान का जलसा जिसमें तिल धरने को जगह नहीं होती थी, और पूरे पाकिस्तान में इसी तरह किया। खान साहब जब आए थे तो मैं उनको कैंट स्टेशन लेने गया था, एयर मार्शल को 1 सीट नहीं मिली। तो क्या मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं कि क्या आप इस जलसे के इतने बड़े वॉल्यूम को इलेक्शन की कामयाबी समझ रहे हैं? नहीं, मशरूआत समझ रहा हूं। बहुत मेहनत करनी है, हमने बहुत काम करना है। और अंजुम भाई आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि एक बहुत बड़ा मार्का अब हमें करना है, और वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस। मैं समझता हूं कि अगर जो दयानतदार जमातें हैं और पार्टीज हैं वो इस बात पर फोकस कर लेना, तो पाकिस्तान के अंदर चेंज का इम्कान मजीद बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो अगर वोट डालना जो लोग चाहते हैं और वही बोगस वोटिंग होती रही, अभी हुआ, यानी मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इलेक्शन हुआ जो इलेक्शन कमीशन ने कराया, उसमें हमारे भी कैंडिडेट थे हैं, मगर रूरल सिंध के अंदर और कराची के अंदर 2 जगहों का मैं वाकिफ हूँ। रूरल सिंध के अंदर भी जबरदस्ती वोटिंग हुई और कराची के अंदर भी कुछ हलकों के अंदर जबरदस्ती वोटिंग हुई। तो मैं आपके सामने 2 चीजें रख रहा हूँ सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वोटिंग प्रोसेस के एतबार से। एक तो ये कि नादरा के अंदर जो मेरा और आपका ID कार्ड है, दैट शुड फॉर्म द बेसिस, ओनली बेसिस फॉर द इलेक्टोरल लिस्ट। इलेक्शन कमीशन की धांधलियों को निकाल दें। ये पता नहीं क्या रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, पता नहीं क्या देख रहे थे, 2.5-3 करोड़ पता नहीं कहां से हर मर्तबा जारी वोटर आ जाते हैं। हाँ, तो लिहाजा नादरा का बेसिस, नादरा की आपके पास ID कार्ड बने 25 साल के अंदर, बड़ा पैसा लगा है मुल्क और कौम का, इससे ज्यादा जेन्युइन कोई चीज अभी मौजूद नहीं है, अभी मौजूद नहीं है। चाहे इलेक्शन कमीशन किस बात की तहकीकात करेगी, गलत है ना। तो नादरा के ID कार्ड शुड बिकम ए बेसिस। आरिफ अलवी जिस जगह पे रहता है वो परमानेंट एड्रेस जो है वो उसका वोटिंग एड्रेस बन जाए। और अगर आरिफ अलवी चाहता ये है कि नहीं आजकल मैं यहाँ नहीं हूँ, बदीन में हूँ, तो बदीन के अंदर वो अपना नाम बदलवा ले, है, टेम्पररी एड्रेस बदलवाए और वहां से। एक तो ये, दूसरे ये कि इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड कर लिया है कि तस्वीरें होंगी, ठीक है। तीसरे ये कि मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी ऐलान कर दिया कि अंजुम रिजवी साहब आज SMS करेंगे, आज नहीं जब वो शुरू हो जाएगा, SMS करेंगे अपना नाम और ID कार्ड नंबर, तो इलेक्शन कमीशन को बता देगी कि तुम्हारा वोट कहाँ है, हो गया वो। मगर इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर अगर फौज का आदमी नहीं प्रेजेंट होगा, फौजी, मैं कहता हूं अब फौज को हम यहां पर जरूर हम उसकी मदद चाहते हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर तो जनाब फ्यूडल एरियाज के अंदर धांधली होगी, शहरों के अंदर धांधली होगी जहां जोर जबरदस्ती चलेगी, है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस बेइंतहा जरूरी है। अच्छा, फिर अब हमने क्या करना है, हमने लोगों को जगाया है अपने जलसों के जरिए, हमने कौम को जगाया, हमने कौम को उम्मीद दी है। दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। अंजुम रिजवी साहब, ये पॉलिटिक्स से आगे की बात कर रहा हूं। ये मेरी वो मोहब्बत है मेरे मुल्क के साथ जो आपकी मोहब्बत है आपके मुल्क के साथ, ये हमारी मोहब्बतें हैं मुल्क के साथ कि हम चाहते हैं कि कौम की तकदीर बदल जाए। तो और ये प्रोसेस है, यानी दो आई आइडेंटिफाई विद द पॉलिटिकल पार्टी विच इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बावजूद मेरी मोहब्बत मेरे मुल्क के लिए कहीं ज्यादा है उस पार्टी से मेरी मोहब्बत के मुकाबले में। लिहाजा मैं तो समझता हूं कि जो उम्मीद की लहर हमारे मूवमेंट से पाकिस्तान को मिली है वो बहुत बड़ी है, यानी यू कैन नॉट मेजर इट। मैं कहता हूं कि इसका इलेक्शन से भी ताल्लुक नहीं है,
हैं। ये अचानक पाकिस्तान के अंदर जो लोगों का डिप्रेशन था और दुनिया में लोगों का, पाकिस्तानियों का जो डिप्रेशन था, उस डिप्रेशन को हमने काम ये किया है कि उस डिप्रेशन को हमने हैंडल किया है। अगर आप बिलीव करेंगे अपने मुल्क के अंदर, तो मुल्क के अंदर तब्दीली लाने के एतबार से आपके हाथ अवाम मजबूत करेगा। अच्छा, हम अवाम की स्ट्रेंथ से आना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है, हम सब समझते हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बात कोई ना हो, ताकि इनको 5 साल पूरे करने का मौका मिले। ठीक, मैं उसी पे आना चाह रहा था। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से फौरन वापस आते हैं और उसके बाद में यही बात अभी इलेक्शन की भी आपसे करने वाला था। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आरिफ अलवी से ये गुफ्तगू जारी है, कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक, मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारी उमूर पे इनसे गुफ्तगू हो रही थी, थोड़ा गुफ्तगू को और आगे बढ़ाते हैं। बीच में तहरीक इंसाफ ने या उनकी लीडरशिप ने, आपने भी, इमरान खान साहब ने भी मुख्तलिफ चैनल्स पर भी बात जब हुई थी, तो उस वक्त वो मिड टर्म इलेक्शन की एक बात हो रही थी कि ये गवर्नमेंट अब डिलीवर नहीं कर पा रही है तो इलेक्शन कराएंगे। अब उसके बाद इमरान खान साहब की स्पीच जो कराची में हुई है, उससे तजिया निगारों ने ये नतीजा निकाला कि इमरान खान भी जहनी तौर पे अब तैयार ये हो गए हैं कि अब मार्च के बाद, सेनेट के इलेक्शंस के बाद ही कभी बात होगी, या अपनी मंतकी अंजाम तक तब तक गवर्नमेंट ना पहुंचे हम इलेक्शन पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। सिर्फ एक जुमले से जब उन्होंने ये कहा था कि अगला जलसा जो है क्वेटा में 23 मार्च को होगा, वरना तो उससे पहले हम आपके क़यादत की तरफ से ये सुन रहे थे कि जो कुछ होना है मार्च से पहले हो जाए। सही। तो इसका मतलब है कि आप तैयार हो गए हैं इस गवर्नमेंट को अपना पूरा एक टेन्योर मुकम्मल करने के लिए? जी, मैं तैयार नहीं हूँ कि ये टेन्योर मुकम्मल करें, मगर मेरी ख्वाहिश ये थी कि विद इन द पार्लियामेंट चेंज आती। देखो, यही होता है जब पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट लूजेस कॉन्फिडेंस है, तो दुनिया भर के अंदर पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है और तहरीकें चलती हैं और गवर्नमेंट मजबूर होती है अपने, चाहे जीते या हारे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब चलता है ना, जब बड़े हाई नंबर ऑफ वोट्स के साथ किसी हुकूमत को चैलेंज किया जाता है, तो फिर वो पार्टी खुद भी शेक हो जाती है, वो क्रेडिबिलिटी लूज करता है। तो ये तो मुस्लिम लीग के ऊपर हमारा सबसे बड़ा, नून के ऊपर ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक गिव एंड टेक की सियासत की है और ये इक़्तिदार के अंदर मौजूद रहे। रिजाइन कर दें? जी, मेरा ख्याल नहीं, मेरा ख्याल ये था, ओरिजिनली ये था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए प्रेशराइज करते, मूव करते। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कोई बैटल नहीं लड़ी, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हर बैटल के एतबार से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, हर बैटल। इवन रेमंड डेविस, यानी आप शायद भूल जाएं, मैं चाहता हूं लोग भूले नहीं, कि रेमंड डेविस के सिलसिले में जब जज ने वर्डिक्ट दिया ना, तो उसने ये कहा कि भाई इसमें तो वादा वो हो गई, दियत के एतबार से फैसला हो गया, जो गलत था, जो कुछ भी था, मगर उसने साथ साथ ये कहा कि भाई हथियार इसके पास था और इसके पास ये जो तस्वीरें थी और जो इसने स्पाइंग की थी, इसके सिलसिले में पंजाब गवर्नमेंट के जो अटॉर्नीज थे, उन्होंने सबूत ही नहीं पेश किया, उसको लिंक ही नहीं किया उसके साथ। तो ये दोनों मिलकर इन्होंने काम किया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी ख्वाहिश ये थी कि ये विद इन द पार्लियामेंट हो, जिसके आसार नहीं लग रहे हैं, मगर मैं चाहता हूं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर नहीं हो। अगर सेनेट के इलेक्शंस होते हैं उसमें पीपल्स पार्टी के वोट्स हैं। अब ये बताइए, पाकिस्तान में जब आप, क्योंकि एक वजह है अंजुम भाई, एक वजह मैं वजाहत कर दूं उसकी, कि अगर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स लिए जाएंगे तो मैं समझता हूं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं इस वक्त कि हमारी पार्टी मेजॉरिटी में आएगी। यानी मैं आज आपसे एक क्लेम करूं, आप बुरा ना मानिए, तो मेरी उम्मीद यह है, और खान साहब की और मेरी दोनों की, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं अब कि अगर हमारा मूवमेंट इसी एतबार से चलता रहा जो हमने किया है, इसमें बड़ी प्लानिंग हुई है, यानी ये बगैर प्लानिंग के नहीं हुआ, इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत डाली है, वो बड़ी प्लानिंग। हम ये समझते हैं कि हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे। अच्छा, अब लिहाजा मेरा अगला आर्गुमेंट उसके साथ ये है कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के साथ इस गवर्नमेंट को हटाया जाएगा तो हमने जमहूरियत के जो 4 साल कुर्बान किए हैं जमहूरियत की खातिर हैं, तो हम उस 1 साल या 6 महीने की खातिर हम अपने ऊपर भी वही बंदूक, मैं समझ वाले, आप सियासी शहीद नहीं पैदा करना चाह रहे नहीं, और फिर हम अपने ऊपर भी वही होगा ना, जब हम आएंगे तो हमारे ऊपर भी वही बंदूक होगी। 2/3 मेजॉरिटी है डॉक्टर साहब, मतलब सिंध में इस वक्त जो हम देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी का कैप्चर्ड वोट बैंक है, नेशनलिस्ट पार्टीज का एक कैप्चर्ड वोट बैंक है, कराची में एमकेएम का कैप्चर्ड वोट बैंक है। ये तो मैं सिर्फ सिंध की बात कर रहा हूँ, पेनिट्रेट कैसे करेंगे? भाई साहब,
आप हमारी स्ट्रेटजी पर हमें 99 नंबर तो दें। पहले वो इस बात पर दें कि हमारी पॉपुलैरिटी खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा थी, ठीक है, अब बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, ठीक है, मिसाल के तौर पर एएनपी की भी थी, एएनपी ने वहां से सीटें ली। अच्छा, जितने ओपिनियन पोल्स आ रहे थे ना, उसके अंदर हम वहां पे पॉपुलर थे, पंजाब में कम पॉपुलर थे, सिंध में कम पॉपुलर थे, है ना। अलबत्ता खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी एज अ पर्सन, ठीक है, पार्टी की पॉपुलैरिटी के एतबार से हम फंसे हुए थे। अच्छा, हमने पंजाब के हवाले से हमने भी कॉट द बुल बाय द हॉर्न्स, अंग्रेजी का मकूला है ना, कि हमने क्या किया, हमने ये कहा कि पंजाब के अवाम के जो मसाइल हैं वो पंजाब की हुकूमत के हवाले से रिलेटेड है। तो हमने पिकअप किया उस चीज को, उस टारगेट को जिससे आपने पंजाब के अंदर तब्दीली देखी। अब हम सिंध में आए हैं, हमने घोटकी की तरफ एड्रेस किया और बड़ी इफेक्टिवली किया, ठीक है ना। वहां तो फिर शाह महमूद कुरैशी के मुरीदों ने भी बड़ा बिल्कुल काम दिया ना, जाहिर है, मतलब ये सारे अनासिर हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। हमने अब कराची को एड्रेस किया। तो वो तो एक आम ही पॉलिटिक्स हो गई, क्योंकि जात बरादरी, सूबाइयत, कभी पीपुल्स पार्टी कार्ड दिखाती है, कभी कोई खैबर पख्तूनख्वा कार्ड लेके एक पार्टी आ जाती है, हमारे पास आप भी यही कार्ड, हमारे पास सियासत हो गई, तो इनकलाब कहाँ गया इसमें से? हमारे पास एक तो नेशनल कार्ड है, आप जानते हैं कि इमरान खान के साथ ना पख्तूनख्वा का कार्ड है ना पंजाब का है। सर मुझे ये बताइए, जागीरदारी सिस्टम के लिए आपके पास कोई लाए अमल है? जी बिल्कुल है। मतलब अगर निजाम बदलना है तो आपके साथ अब ये सब जागीरदार और वडेरे आ गए, शाह महमूद कुरैशी भी आ गए, कसूरी साहब भी आ गए, तरीन साहब भी आ गए, ये सब जो हैं वो जागीरदार तबके से फ्यूडल लॉर्ड्स हैं ये। क्या ये खुद अपने निजाम को जिस पे ये रहते हैं खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेंगे? मतलब ये तो वो हमारे, देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, हम बात करें, एक तो मैं आपसे अर्ज करूं कि वो हमारे प्रोग्राम पर आए, ठीक है ना। अच्छा, हमारे प्रोग्राम के अंदर हम फ्यूडलिज्म एज प्रिंसिपल और एज एन इशू उसके खिलाफ हैं, द फ्यूडल कल्चर के खिलाफ हैं। आप जानते हैं इस बात को, हमें खिलाफ। खान साहब खुद एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो फ्यूडल नहीं है, है? मैं खुद आपकी पार्टी के उसमें रोड मैप में ये शामिल है? ये शामिल है, था फ्यूडलिज्म को खत्म करना शामिल है। तो शाह महमूद कुरैशी खुद अपनी क्लास को खत्म करने पे तैयार हो जाएंगे। हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी इंपॉर्टेंस और अपने मामलात के एतबार से, सरदार आसिफ अहमद अली साहब अपने निजाम को, जिस निजाम के वो परवरदा है और जिस निजाम से वो मजबूत हुए, क्या उसको वो तोड़ने पे तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल तैयार होना चाहिए और हैं, होना चाहिए नहीं, तो और हैं। एक दूसरी बात, अगर फर्ज कीजिए कोई रेजिस्टेंस आता है तो मैं समझता हूं कि इमरान खान की लीडरशिप उस रेजिस्टेंस को हैंडल करेगी। मतलब आपने इन इश्यूज पे लीडर से बात की थी? बिल्कुल बात की। देखिए हमारे प्रोग्राम पर, दे आर टुगेदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर ये चीज मौजूद है। अच्छा, कि फ्यूडल कल्चर हम खत्म करेंगे। आपको मालूम है, आप फ्यूडलिज्म की जब बात करते हैं तो मैं आपके सामने एक बात और डाल दूं कि जो फ्यूडल कल्चर है वो शहरों में भी आ गया। बिल्कुल सही माइंडसेट है, माइंडसेट। लिहाजा हम जोर जबरदस्ती के एतबार से लोगों को एक्सप्लॉइट करने के बेइंतहा खिलाफ, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉइटेशन हो। हमने आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, मैंने अभी पिछले दिनों एक अपील की है लेफ्ट से भी, शायद आपकी नजर देखी थी। हमने अपील की है लेफ्ट को भी, हमने उनसे ये कहा है कि देखो जो वर्कर एक्सप्लॉइटेशन है, तुम इस वक्त लेफ्ट और राइट भूल जाओ, जो गरीब अवाम का हाल है, चाहे वो किसान का हो चाहे वर्कर्स का हो, तो हमने उनसे कहा है कि इस पे तो साथ आ जाओ ना। है? तो हम ये समझते हैं कि ये इश्यूज, मैं आपको मिसाल देता हूं कि भुट्टो साहब ने जो इलेक्शन जीता, 70 या 71 या 75 उनके लोग थे जो जीते, उसमें से 46 फ्यूडल्स है, आपको याद है? उसके बावजूद भुट्टो साहब ने जब नेशनलाइजेशन की पॉलिसी और जो पॉलिसी चलाई, दे वर्कड बिकॉज इट वाज द लीडर हु वांटेड टू डू समथिंग। भुट्टो साहब ने जहां गलती